गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से क्लास 8 का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। ठीक है ना, आप लोग देख लेना। वैसे आप लोगों को क्वेश्चन देख के ही अंदाजा आ गया होगा। ठीक है ना, बहुत ही इजी है, देख लो। ठीक है ना, जिसको नहीं आता वो भी देख लो, जिसको आता है वो भी अपने आप करने की कोशिश करो। ठीक है ना, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कोई क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया क्या दे रखा है, 180 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है ना, उसको आपको क्या निकालना, हाइट निकालना। ठीक है ना, सबसे पहले दिमाग में क्यूबॉइड बना लो। ठीक है ना, मैंने पहले ही कहा था कि जिसका भी कुछ निकालना हो तो सबसे पहले फिगर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है ना, सपोज करो ये कोई क्यूबॉइड है। ठीक है ना, ये कोई क्यूबॉइड है, इसका ये बेस एरिया है। कौन सा? ये जो है ये बेस एरिया, ये बेस। ठीक है ना, ये बेस है ना, बेस बेस मतलब जिस पे टिका हुआ, ये कोई कीबोर्ड और ये से बेस बेस एरिया है। ठीक है ना, ये बेस एरिया में गिवन है। ठीक है ना, पहले क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ, आपको ये हाइट, ये जो हाइट दे रखा है ये हाइट फाइंड करना है। ये हाइट आपको फाइंड करना है कीबोर्ड का। ठीक है ना, आपको दे रखे, दे क्या रखा, बेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले आप बेस एरिया दे रखा है तो बेस एरिया से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो सॉल्यूशन क्या होगा। बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बेस एरिया क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है ये रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है ना, तो इस बेस बेस एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या हो जाएगा, लेंथ, ये साइड क्या होता है लेंथ, ये साइड क्या होता है ब्रेथ। ठीक है ना, तो बेस एरिया ऑफ आप लिख सकते हो बेस एरिया ऑफ कीबोर्ड इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो बेस एरिया हमें कितना दे रखा है, बेस एरिया देखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें लेंथ की भी वैल्यू नहीं पता है और ब्रेथ की भी नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है ना, यानी इसको कैसे छोड़ दो, एन इंटू बी बराबर क्या, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अगला क्या दे रखा, वॉल्यूम इज 900, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड बराबर क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब। ठीक है ना, इतना सबको पता है ना। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ हमें गिवन है, क्या गिवन है, 180 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, अब यहां मल्टीप्लाई में हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, साइड चेंज हो जाता है, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे तो ये घट गया 10 से 10, और ये कितना हो गया
एक इससे दो आप, 3 से दो, 3 6 18 और 3 3 जा 3 13, फिर 3 से दो, 6 तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो h बराबर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या है, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना था, देखो हमें पहले ही देख के पता चल गया कि एरिया दे रखा है, ठीक है ना, किसी बेस एरिया दे रखा है। बेस एरिया मतलब नीचे वाले साइड का जो बेस है उसका एरिया कैसे निकालोगे, कोई रेक्टेंगल का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है। और पूरे का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हाइट आ गया, ठीक है ना, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको सॉल्व किया, हाइट हमने निकाली। बड़ा ही क्वेश्चन था, जिसने भी इस तरीके से सोच रखा है, ये कर रखा है, वेरी गुड, ठीक है ना।